हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज मैं आप सभी के साथ 38 चेस्ट साइज में 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। अभी हमारे चेस्ट का साइज हेवी है तो यहाँ पे जो हमारी डॉट की मार्किंग रहेगी ना वो चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे चेस्ट का साइज चेंज होता है ना वैसे वैसे डॉट की मार्किंग भी चेंज हो जाती है। आप हर चेस्ट साइज में सेम डॉट की मार्किंग नहीं कर सकते हो। आप जब भी छोटे चेस्ट साइज में ब्लाउज की कटिंग करते हो तो जो ब्लाउज की फिटिंग रहती है वो एकदम परफेक्ट आती है, लेकिन आप जब हेवी चेस्ट साइज में ब्लाउज की कटिंग करते हो तो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है, आर्म होल में झोल आने लगता है, डॉट की जो फिटिंग रहती है वो भी प्रॉपर नहीं आती है और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों भी बराबर नहीं होते हैं। या कभी कभी ऐसा रहता है कि जो हमारा फ्रंट पार्ट रहता है उसके शोल्डर कंधे पे जाके फिट नहीं बैठते हैं और कंधे से नीचे आने लगते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपने छोटे चेस्ट साइज में मार्किंग की है वो सेम मार्किंग आपने बड़े चेस्ट साइज में कर दी है। तो आज की वीडियो में हम वही समझेंगे कि जब चेस्ट का साइज हैवी रहेगा तो डॉट की मार्किंग हम किस तरह से करें। अगर आपके चेस्ट का साइज भी 38 या 38 प्लस है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके जितने भी डाउट रहेंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके चेस्ट का साइज 38 नहीं है फिर भी आप इस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि जब आपके चेस्ट का साइज कम रहेगा और जब आपके चेस्ट का साइज ज्यादा रहेगा तो किस तरह से आपको मार्किंग को चेंज करना होता है। अभी हमारे चेस्ट का साइज कितना है, 38 है, तो अब सब चेस्ट साइज में हम अलग अलग मार्किंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपके चेस्ट का साइज 38 से कम रहेगा ना तो उन सारे चेस्ट साइज में आपको सेम मार्किंग करनी है। और 38 प्लस अगर आपके चेस्ट का साइज है तो फिर वहां पे हम थोड़ी बहुत मार्किंग को चेंज कर देंगे। तो वो चेंज क्या होता है आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे ये मेरे ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, दो मेन फैब्रिक है, यानी कि यहाँ पे मैं दो ब्लाउज को एक साथ कट करूंगी क्योंकि दोनों के चेस्ट का साइज 38 ही है। लाइनिंग वाले फैब्रिक भी मैंने यहाँ पे बिछा लिए हैं। इस तरह से आप दोनों लाइनिंग वाले फैब्रिक को एक साथ बिछा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो इनकी लेंथ और विड्थ रहेगी ना वो दोनों जगह से एकदम बराबर आनी चाहिए। कहीं से भी अगर ऊपर नीचे रहेंगे ना तो फिर वो प्रॉब्लम देगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल बराबर रखते हुए इनको बिछाना है। लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे, तो लंबाई में आपको किस बात का ध्यान रखना है। अभी हमारे चेस्ट का साइज हैवी है तो हैवी चेस्ट साइज में क्या रहता है कि ब्लाउज ऊपर चढ़ने की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। जब भी हम हाथ ऊंचा करते हैं तो ब्लाउज ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। वो किस लिए होता है, क्योंकि आप लेंथ कम रख देते हो। अगर किसी की हाइट ज्यादा है प्लस चेस्ट का साइज भी हैवी है तो आपको क्या करना है, लेंथ में आधे से लेके 1 इंच तक प्लस करके लेना है। जितनी भी लेंथ रहेगी ना उसमें आपको आधा या 1 इंच बढ़ा देना है। यहाँ पे मेरी लेंथ 14 थी, मैंने उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाया है 15 इंच तक। हाइट ज्यादा होने पे आप ये लेंथ 16 इंच तक भी ले सकते हैं, क्योंकि चेस्ट का साइज हेवी होने से फ्रंट का पार्ट ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। लेंथ ज्यादा लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो अभी मेरे शोल्डर है 14.5 इंच के, इसका हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी। 14.5 का हम हाफ करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 7.25 इंच। यहां से मैं निशान लगा दूंगी 7.25 इंच पे। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, आपके रेडी शोल्डर, नेक डीप और नेक शेप। मेरा नेक शेप राउंड है, रेडी शोल्डर 2.25 इंच के हैं और नेक डीप हम निकाल लेंगे। तो नेक डीप निकालने के लिए आपको नीचे से देख लेना है कि आपको कितने इंच की पट्टी चाहिए। मुझे 4 इंच की पट्टी चाहिए, तो उसमें सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। अब हम नाप के देख लेंगे कि हमारा नेक डीप कितना आ रहा है। तो यहाँ से मेरा नेक डीप आ रहा है 10.25 इंच। तो शोल्डर चार्ट में हम देख लेंगे कि 10.25 इंच हमारा किस लाइन में आ रहा है। तो यहाँ से जो हमारे शोल्डर माइनस होंगे वो 1.6 इंच के माइनस होंगे। तो जितने आपने फुल शोल्डर निकाले उसमें से आपको माइनस कर देना 1.6 इंच। तो आपको आपके परफेक्ट शोल्डर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अभी मेरे शोल्डर आए हैं 5.5 इंच के। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल के लिए आपको निशान लगाना है, जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना उसे आपको डिवाइड 6 कर लेना है। मेरे चेस्ट का साइज 38 है, 38 को मैं डिवाइड 6 करूंगी तो मेरा कितना आया, 6.25 इंच। यहां से मैं निशान लगा लूंगी 6.25 इंच पे। शोल्डर के लिए हम निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना उसे डिवाइड 4 करके आपको निशान लगाना है। मेरे चेस्ट का साइज 38 है, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे और 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो वेस्ट है मेरी 33 इंच की, इसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे। और यहाँ पे जो हम मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच का। चेस्ट से वेस्ट वाली लाइन को मिला देंगे। अब यहाँ पे जो हमने 1 इंच का सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा डॉट पॉइंट में कवर हो जाता है, तो यहाँ पे हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग आपकी हर साइज में फिक्स रहेगी 4 इंच पे। नीचे की तरफ से भी आपको निशान लगाना है 4 इंच पे और दोनों तरफ से आप सिलाई में इसको हाफ इंच कवर करना, ताकि 1 इंच जो हमने यहाँ मार्जिन लिया है ना वो इसमें हमारा कवर हो जाएगा। हमारे चेस्ट का साइज अभी कितना है, 38 है।
अगर आपके चेस्ट का साइज 38 या उससे प्लस रहता है तो ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है कि जो ब्लाउज रहते हैं ना वो बैक साइड से ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। तो ऊपर की तरफ क्यों चढ़ते हैं? चेस्ट हैवी होने की वजह से जो बैक रहती है ना कभी कभी वो अंदर की तरफ फोल्ड रहती है। फोल्ड होने की वजह से क्या रहता है, अभी जो हम ब्लाउज कट कर रहे हैं बैक पार्ट से वो स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट ब्लाउज ना बैक पे जाके फिट नहीं बैठता और ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 0.25 इंच ऊपर की तरफ आना है इस तरह से, और इस लाइन को क्रॉस में ले जाते हुए जो आपकी वेस्ट की फिटिंग वाली लाइन रहेगी ना वहां से मिला देना है। अब अंदर की तरफ जो उनका फोल्ड वाला हिस्सा रहेगा वहां पे ब्लाउज क्रॉस में जाएगा और बिल्कुल फिट होके बैठेगा। इस तरह से आपको ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करनी है तो ब्लाउज पीछे की तरफ से ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो चेस्ट का साइज 38 है, 38 में भी जो हमारा गहराई का निशान है वो 1 इंच पे ही लगता है। ये निशान आपका कब चेंज होता है, जब आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस रहता है। अभी 38 है तो हम ये निशान 1 इंच पे ही लगाएंगे। आर्म होल को हम बैक साइड से हाफ इंच माइनस कर देंगे, कर्व को रखते हुए इसका शेप दे देंगे। अब यहाँ से मैं अपने अपर बस्ट के लिए भी निशान लगा लूंगी। तो जो मेरा अपर बस्ट है वो 35 इंच का है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.75 इंच पे। जब हम फिटिंग डालेंगे ना तो वो यहीं से डालेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आर्म होल को देखना है कि आपका जो आर्म होल है वो नाप के अकॉर्डिंग आपके अपर बस्ट पे कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ से मैं नाप के देखूंगी कि मेरा आर्म होल कितने इंच पे रेडी हो रहा है। सबसे पहले मैं हाफ इंच जितने शोल्डर माइनस कर दूंगी जो मेरे स्टिचिंग में जाएंगे। अब इतने शोल्डर को छोड़ते हुए हम नाप के देखेंगे। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और इस गोलाई को नाप के देख लूंगी। तो अपर बस्ट पे ये मेरा 8.5 इंच पे रेडी हो रहा है और फुल बस्ट पे मेरा 9.25 इंच पे रेडी हो रहा है। तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं निशान लगाऊंगी रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर मेरे हैं 2.25 इंच के, इसमें हम सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। अब यहाँ से मैं अपने नेक की विड्थ चेक कर लूंगी कि कितनी आ रही है। तो जो मेरे नेक की विड्थ आ रही है वो 2.25 इंच आ रही है। तो 38 चेस्ट साइज में आपको नेक को 2.25 इंच तक ही फैलाना है। अगर यहाँ से नेक की विड्थ आपकी 2.5 इंच या 2.75 इंच तक आ रही है तो इतना ज्यादा आपको नेक नहीं लेना है, उससे क्या होगा फिर आपके शोल्डर गिरने लगेंगे। 2.25 इंच का जो नेक रहेगा वो एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर आपका नेक यहाँ से ज्यादा जा रहा है तो फिर आपको 2.25 इंच का नेक लेना है और जितना रेडी शोल्डर रहेगा उतना निशान लगा लेना है। बाकी जितने आपके शोल्डर जा रहे होंगे ना उसको आपको माइनस कर देना है। अब यहाँ से तो मेरा 2.25 इंच आया, यहाँ से मैं नेक को फैलाऊंगी 2.75 इंच तक। नीचे से आप नेक को आपके अकॉर्डिंग फैला सकते हैं। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप दे देंगे। अब नेक हमारा डीप है तो शोल्डर को आपको 0.25 इंच जितना नेक की तरफ माइनस कर देना है, ताकि जो आपके शोल्डर है वो कंधे पे बिल्कुल फिट बैठे रहे इस तरह से। तो यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट को मैंने कट कर लिया, दोनों लाइनिंग वाले फैब्रिक मेरे यहाँ पे कट हो चुके हैं। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को कट करना देखेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमें क्या क्या चेंज करना होगा उसे भी आप ठीक से समझिएगा। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट ले लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी लेंथ ही चेंज होगी। जितना ही आपने लेंथ बैक पार्ट में रखी है उससे 1 इंच ज्यादा आपको फ्रंट पार्ट में लेनी है। फ्रंट पार्ट की लेंथ हम बैक पार्ट से ज्यादा क्यों रखते हैं, क्योंकि ब्लाउज अधिकतर हमें फ्रंट की तरफ से ही ऊपर चढ़ते हैं। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ आपको ज्यादा लेनी होती है, क्योंकि जो हमारा बस्ट रहता है उसकी वजह से फ्रंट से ब्लाउज ऊपर चढ़ने लगता है। तो फ्रंट पार्ट में हम लेंथ कितनी लेंगे, जितनी आपकी बैक की लेंथ रहेगी उससे 1 इंच ज्यादा। मेरे जो बैक पार्ट की लेंथ है वो 15 है, तो 1 इंच प्लस करके मैं फ्रंट में लेंथ के लिए निशान लगा लूंगी 16 इंच पे। अब हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा। तो नीचे की तरफ से आपको 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है जो हमारा हुकाई पट्टी में चला जाएगा। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो बैक पार्ट में हमने शोल्डर कितने इंच के निकाले थे, 5.5 इंच के। तो यहाँ से भी मैं निशान लगा लूंगी 5.5 इंच पे। आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे 6.25 इंच पे। यहाँ से भी मैं निशान लगा लूंगी 5.5 इंच पे। अब शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को आपको डॉट डॉट करते हुए मिलाना है और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेना है। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में आप जब भी चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे उसमें आपको लूजिंग ऐड करनी है 2 इंच की, और ये हर साइज में आपका फिक्स रहेगा। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज 38 है, 38 में 2 इंच में प्लस करूंगी तो मेरा हो जाएगा 40 इंच। अब 40 को मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मेरा कितना आएगा, 10 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी चेस्ट के लिए 10 इंच पे और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब ये जो मैंने यहाँ पे लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगाया ना, ये लूजिंग मेरे डॉट पॉइंट में कवर हो जाएगी, वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गहराई के लिए। तो बैक पार्ट में हमारा निशान 1 इंच पे लगा था, फ्रंट पार्ट में हम निशान लगाएंगे 0.75 इंच पे।
अब इसके हम गोलाई देंगे, तो गोलाई देने के लिए आपको क्या करना है, ये जो शोल्डर से आर्महोल वाली आपकी लाइन रहेगी ना, इसका आपको एक सेंटर निकालना है। सेंटर से हम अंदर की तरफ आएंगे 0.25 इंच और इसको आपको आपके शोल्डर वाली लाइन से मिला देना है। अब ये जो हम 0.25 इंच अंदर की तरफ आए ना, इससे मिलाते हुए ही आपको आपके आर्महोल का शेप देना है। इस तरह से शेप देने से क्या होगा, जो आपके फ्रंट आर्महोल की फिटिंग रहेगी ना, वो एकदम परफेक्ट आएगी। रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। रेडी शोल्डर 2.25 इंच के है, 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। फ्रंट नेक की लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे और यहां से मैं नेक को फैलाऊंगी 2.5 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और फ्रंट नेक का शेप दे देंगे। इतनी मार्किंग आपको क्लियर हुई। अब हम निशान लगाएंगे हमारे डॉट पॉइंट के लिए। तो डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले आपका जो शोल्डर रहेगा उसका निकालना है आपको एक सेंटर, और सेंटर से हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो मैं अपने शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लूंगी। मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच। अब अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा 4 डैट ब्लाउज है। तो 4 डैट ब्लाउज में आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स रहेगा उसमें आपको सिलाई का कुछ भी प्लस नहीं करना है। जितना आपका मेजरमेंट रहेगा ना उतने इंच पे आपको निशान लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। ये हो गया मेरा शोल्डर टू एपेक्स। अब मैं निशान लगाऊंगी एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स मेरा यहाँ पे है 7 इंच। 7 का हाफ करूंगी तो मेरा आएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच में आपको 0.25 इंच सिलाई का प्लस कर लेना है और यहाँ पे निशान लगाना है 3.75 इंच पे। तो ये हो गया हमारा सेंटर। इसी सेंटर से हमारे डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी और डॉट पॉइंट को किस तरह से आपको चेंज करना है वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए ये जो आपका सेंटर है ना, उससे आपको नीचे आना है 1.25 इंच। तो यहाँ पे मैं इंच टेप को रखूंगी और नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए 3.75 इंच पे। यहां से भी मैं निशान लगा लूंगी 3.75 इंच पे और इन लाइनों को हम मिला लेंगे। इस तरह से आपको मार्किंग करनी है आपके फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए। अब फर्स्ट डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कितना कवर होगा, तो ये डिपेंड करता है कि फ्रंट में आपको कितना पफ चाहिए। अगर फ्रंट की तरफ आपको कम पफ चाहिए ना, तो आप 1-1 इंच का डॉट पॉइंट ले सकते हो। लेकिन चेस्ट का साइज हैवी है तो यहाँ पे जो डॉट का पॉइंट है वो मैं 1.5 इंच सिलाई में कवर करूंगी। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और 1.5 इंच पे इधर से निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो ये 1-1 इंच पे भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। तो अब ये हमारा टोटल सिलाई में कितना कवर हुआ ये हम देख लेंगे। ये टोटल मेरा जा रहा है 3 इंच। तो यहाँ से 3 इंच को हम छोड़ देंगे और वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 8.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अगर आपकी भी जो चेस्ट और वेस्ट वाली लाइन है वो इस तरह क्रॉस में जा रही है ना, तो उसको जाने देना है। जब आप ब्लाउज को स्टिच करोगे ना तो ब्लाउज आपका एकदम प्रॉपर आएगा। फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग क्लियर हुई आपको कि किस तरह से आपको फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। इस डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद बाकी डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको निशान लगा लेना है बेल्ट के लिए। तो बेल्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2.75 इंच पे। यहां से भी मैं निशान लगा लूंगी 2.75 इंच पे। ये हो जाएगा हमारा बेल्ट। बेल्ट में फ्रंट की तरफ से हम 1 इंच ऊपर आएंगे और 2 इंच पे निशान लगा के इसको क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह से आपको बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। सेकंड डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे तो सेकंड डॉट पॉइंट के लिए सेंटर से आपको वापस से निशान लगाना है 1.25 इंच पे। अब थर्ड डॉट पॉइंट के लिए भी हम सेंटर से बाहर आएंगे 1.25 इंच। इस तरह से तीनों डॉट पॉइंट के लिए आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। सेकंड डॉट पॉइंट को हम स्ट्रेट कर लेंगे और थर्ड डॉट पॉइंट के लिए आपको फिटिंग वाली लाइन का एक सेंटर निकाल लेना है। इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इसका एक सेंटर निकाल लेंगे। अब सेंटर से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ आएंगे और इसे अपने एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब हम फोर्थ वाले डॉट पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो फोर्थ वाले डॉट पॉइंट के लिए सेंटर से आपको बाहर आना है 1.75 इंच। 3 डॉट पॉइंट के लिए हमने निशान लगाया 1.25 इंच पे और जो फोर्थ वाला डॉट पॉइंट था ना उसकी मार्किंग की हमने 1.75 इंच पे। अब इसको हम आर्महोल की तरफ किस तरह से मिलाएंगे, तो अभी हमारे चेस्ट का साइज 38 है। तो यहाँ पे जो डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी। आर्महोल की तरफ हम डॉट पॉइंट कैसे लेते हैं, जब भी हमारे चेस्ट का साइज 38 से कम होता है। तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन है वहां से हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाते हैं 1 इंच पे। लेकिन अभी हमारे चेस्ट का साइज बढ़ गया है तो यहाँ से जो हमारा निशान है ना उसको आपको 0.25 इंच बढ़ा देना है, यानी कि
चेस्ट लाइन से आपको इंच टेप को रखना है और अब हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। ये आपको कब करना है, जब आपके चेस्ट का साइज 38 या 38 प्लस रहेगा। अगर 38 से कम है तो फिर आपका ये निशान 1 इंच पे लगेगा। अब ये जो हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया है, इसे हम डायरेक्ट अपने एपेक्स पॉइंट से नहीं मिलाएंगे। सबसे पहले आपको इसका हाफ कर लेना है। तो 1.25 इंच का हाफ आप इस तरह इंच टेप को फोल्ड करके कर सकते हैं। जितना भी आएगा उतना वापस से आपको साइड में निशान लगा देना है। अब इसे हम हमारे एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे और इस तरह क्रॉस में आपको इसको मिलाना है। तो 38 चेस्ट साइज में 4 डॉट पॉइंट की मार्किंग आपकी कुछ इस तरह से रहेगी, ताकि आर्म होल में आपको झोलना आए और आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। अब हम इन्हें सिलाई में कवर करेंगे कि बाकी के डॉट पॉइंट हमारे सिलाई में कितने इंच कवर होंगे। तो ये जो आपके 2 डॉट पॉइंट रहेंगे ना, इसको सिलाई में आपको कवर करना है 0.25 इंच। थर्ड वाले डॉट पॉइंट को भी मैं सिलाई में कवर करूंगी 0.25 इंच। अब फोर्थ वाले डॉट पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। चेस्ट लाइन से हमने कितने इंच पे निशान लगाया था, 1.25 इंच पे। तो जो आपका फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, वो सिलाई में 1.25 इंच कवर होगा। तो यहां से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगा दूंगी 1.25 इंच पे, और इसे भी अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। क्लियर हुआ कि जब भी आपके चेस्ट का साइज 38 रहेगा तो आपको क्या क्या चेंज करने होते हैं। अब थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इन दोनों डॉट की लाइनों को आपको नाप के देखना है, ताकि जब आप ब्लाउज को स्टिच करो तो ब्लाउज कहीं से भी ऊपर नीचे ना रहे। तो फोर्थ वाला जो मेरा डॉट पॉइंट है, उसकी जो डॉट की लाइन है वो मेरी 3.25 इंच पर रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी 3.25 इंच पर रेडी हो रही है, वहां पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। आर्म होल को बैक साइड से हम हाफ इंच माइनस करेंगे और यहाँ पे हम एक नया आर्म होल बना लेंगे। इस तरह से आपको नया आर्म होल क्रिएट कर लेना है। थर्ड वाले डॉट पॉइंट की जो फर्स्ट लाइन है वो मेरी 7.25 इंच पर रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगाऊंगी और उतना कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लूंगी। इस तरह से जब आप ब्लाउज स्टिच करोगे तो जो आपका डॉट पॉइंट रहेगा वो बिल्कुल बराबर आएगा। तो क्लियर हुआ किस तरह से आपके डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। अब जो आपके शोल्डर रहेंगे उसे 0.25 इंच आपको नेक की तरफ माइनस कर देना है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बेल्ट में हम मार्जिन ऐड करेंगे, तो बेल्ट में आपको नीचे की तरफ से 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। अगर आप बेल्ट को सिलाई में ज्यादा कवर करते हो तो फिर आप हाफ इंच तक का सिलाई मार्जिन ले सकते हो। अब जब आप ब्लाउज को स्टिच करोगे तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट आपके बिल्कुल बराबर आएंगे। जो आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है वो भी नहीं आएगी, और जो आपका फ्रंट वाला पार्ट है शोल्डर से आगे आ जाता है, तो वो आगे क्यों आ जाता है, क्योंकि जब आप इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करते हो ना, तो यहाँ पे जितना आपने मार्जिन लिया होता है उससे आप ज्यादा कपड़ा ले लेते हो। तो जितना आप सिलाई में बेल्ट और अपर पार्ट को कवर कर रहे हो, उतना मार्जिन आपको बेल्ट में नीचे की तरफ से लेना है। इससे जो आपका फ्रंट वाला पार्ट रहेगा ना, वो छोटा भी नहीं होगा और शोल्डर की तरफ से नीचे भी नहीं उतरेगा। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट को हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको बेल्ट को क्या करना है, छोटा कर लेना है। बेल्ट को हम क्यों छोटा करेंगे, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा वो सिलाई में कवर हो जाएगा। यहाँ पे हम बेल्ट को नाप के देख लेंगे। इतना बेल्ट हमारा बढ़ा जा रहा है तो इसको आप कट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप चाहें तो इसे स्टिचिंग में भी कट कर सकते हैं। बेल्ट को कट करने के बाद अब जो आपका फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उस पर आपको यहाँ पे कट के निशान लगा लेना है, ताकि जब आप इसको स्टिच करोगे ना तो ये आपको इजी रहेगा। आई होप कि आपको कटिंग क्लियर हुई होगी, किस तरह से चेस्ट साइज में आपको मार्किंग को चेंज करना होता है। अगर आपके भी चेस्ट का साइज 38 है तो इतना शोल्डर और इतना नेक आप ले सकते हैं और इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद ब्लाउज बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताना कि आपके ब्लाउज की फिटिंग कैसी आई है।